अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि फाइनेंस डिवीज़न ने 4 मार्च को 2025 को एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया जिसमें उन्होंने बेसिकली क्लैरिफिकेशन दी है फ्यूचर इंक्रीज मेथोडोलॉजी इन पेंशन। ठीक है, ये बेसिकली क्लैरिफिकेशन है जो पहले उन्होंने 1 जनवरी 2025 को एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया था जिसमें उन्होंने फ्यूचर इंक्रीज मेथोडोलॉजी इन पेंशन, ठीक है, उन लोगों ने क्वेरी रेस किए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए जो उन्होंने 4 पॉइंट्स रिलेटेड थे। ठीक है, जिसमें फाइनेंस डिवीजन ने 4 मार्च को बेसिकली फ्यूचर इंक्रीज इन मेथोडोलॉजी इन पेंशन उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दी है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आ जाते हैं 5th पेज पे। ठीक है, फ्यूचर इंक्रीज मेथोडोलॉजी इन पेंशन जो पहली क्वेरी है उसमें यह है कि विद द इंक्रीज 15%। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। 2011 7.5 2005 15% ये बेसिकली एडहॉक अलाउंसेस है। ठीक है, 15% 2022, 17.5% 2023 और 15% 2025. Granted net pension plus increases to the existing pensioner from time to time by the federal government would also be admissible to the employee retiring on and after as per the policy. ठीक है, इसमें क्लैरिफिकेशन जो क्वेरी में उन्होंने एक पूछा है बेसिकली वो ये पूछा है कि जो इसमें डिफरेंट अलाउंस एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस हैं जो पेंशन को मिलते हैं उसका क्या असर होगा जो 1 जनवरी को जो लेटर इशू हुआ उसके हवाले से इसके बारे में इसका इम्पैक्ट क्या होगा जो आगे लोग रिटायर होंगे, जिस पे फाइनेंस डिवीजन ने क्लैरिफिकेशन दी है। द फाइनेंस डिवीजन ऑफिस मेमोरेंडम 1 जनवरी 2025 प्रोवाइड द कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी फॉर फ्यूचर इंक्रीजेस टू बी अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, the existing increases of 2011, 2025, 2015, 2022, 2023 और 2024 का may be calculated as per the existing practice of for the pensioner who retire on and after। ठीक है, इसमें जो पेंशन मेथोडोलॉजी कैलकुलेशन का तरीका है वो सेम रहेगा टिल फर्दर ऑर्डर, जब तक मजीद ऑर्डर्स नहीं आते। हाउएवर द बेसलाइन पेंशन शिल बी ग्रॉस पेंशन लेस कमिटेड पोर्शन इज गिवन। ठीक है, कि जो ग्रॉस पेंशन से जो कमिटेड पोर्शन लेस होगा वो बेसिकली बेस लाइन पेंशन होगा। दूसरी क्वेरी में उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है वो ये है कि विद द फैमिली पेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग पेंशनर हु डाई ऑन और आफ्टर 1 जनवरी विल बी ग्रांटेड ऑन 75% नेट पेंशन और 75% ऑफ बेस लाइन पेंशन। ठीक है, टू विडो फॉर द डिसीज कि एक बीइंग ड्रॉन 31/12/2024 का उसने वो दिया हुआ है कि जो बेसिकली अगर कोई बंदे की डेथ होती है तो उस सूरत में विडो को पेंशन 75% बेसलाइन पेंशन पे मिलेगा या ग्रॉस जो पेंशन है उस पर मिलेगा। फैमिली पेंशन के बारे में क्वेश्चन रेज किया कि उसमें अगर बंदे की डेथ होती है तो उस सूरत में जो बेवा है तो उस सूरत में उसको कितना जो है पेंशन मिलेगा। ठीक है, विडो को कितना पेंशन मिलेगा 70। इसकी क्लैरिफिकेशन में फाइनेंस डिवीजन ने कहा है कि द फैमिली पेंशन शिल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पेंशन बीइंग ड्रॉन एंड नॉट बेसलाइन। ठीक है, कि वो बेसलाइन पे नहीं होगा जिस तरह ग्रॉस पेंशन उसमें से कम्यूटेड पोर्शन लेस कर लेते हैं जो पेंशन बढ़ता है वो उस बेस पे नहीं होगा, बल्कि ये होगा किस बेस पे ऑन द बेसिस ऑफ पेंशन जो वो टोटल पेंशन ड्रॉ करेंगे उस पे होगा। द पेंशन सो कैलकुलेटेड शिल बिकम अ बेसलाइन पेंशन फॉर फर्दर इंक्रीज। जो पेंशन होगा वो बेसलाइन पेंशन जो होगा वो फ्यूचर इंक्रीज के लिए वो इस्तेमाल होगा। ठीक है, what would be the baseline pension of existing pensioner whose commuted portion pension will be restored on after के 1 जनवरी 2025 के बाद जो बेसलाइन पेंशन है उसके बाद अगर कम्यूटेड पोर्शन रिस्टोर होता है उसका क्या होगा। अब प्रोविजन ऑलरेडी अवेलेबल इन द सब्जेक्ट ऑफ मेमोरेंडम व्हिच होल्ड द बेसलाइन पेंशन इज डीम्ड टू इंक्लूड रिस्टोर कम्यूटेड पोर्शन जो है वो पेंशन में ऐड रिस्टोर किया जाएगा। तो इस शॉर्ट क्लैरिफिकेशन थी जिसमें फाइनेंस डिवीजन ने बड़ा क्लैरिफाई किया है कि जो एडहॉक अलाउंसेस है उसको किस तरह ऐड करेंगे। फिर फैमिली पेंशन में 75% है जो पहले चलता रहा है उस तरह करेंगे, लेकिन इंक्रीज बेसलाइन पेंशन पे देंगे और इस तरह बेसलाइन पेंशन पे जो दोबारा उसमें अगर 1 जनवरी के बाद रिस्टोर होता है जो पेंशन था जो सेल आउट किया होता है कम्यूटेड पोर्शन वो दोबारा ऐड होगा तो उसका क्या तरीका होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें।